नमस्कार साथियों। आज हम लोग स्वामी डॉक्टर विनय, जो फिलहाल अभी अपने क्लिनिक में हैं, आज उनका पूरा परिचय के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो समाजसेवी डिजिटल हॉस्पिटल के संचालक और कामधेनु शक्ति पीठ विवेकानंद सेवा मिशन के गौ कथा एवं पंचगव्य चिकित्सा प्रमुख जो हैं, आप गौवत्स स्वामी डॉक्टर विनय जी जो निदेशक भी हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी के ये जो समाज सेवी डिजिटल चिकित्सालय है, जो कि बेतिया हाता में स्थित है, ये बहुत सारे जो मधुमेह यानी डायबिटिक जैसी बीमारी जो बहुत ही घातक है, इससे गौ सेवा के थ्रू वो ठीक कर रहे हैं और जाने कितने ही लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अपने शहर के चहेते स्वामी डॉक्टर विनय जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। स्वामी जी, सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा अपना परिचय बताएं कि आप सिर्फ समाज सेवा के क्षेत्र में नहीं हैं, चिकित्सा के भी क्षेत्र में हैं, तो किस तरीके से लोगों को किन किन मुद्दों पे आप जागरूक कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपराज जी। आज आप देख रहे हैं कि पूरा समाज, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई न कोई शुगर का मरीज ना हो। ऐसे में मैं कामधेनु शक्तिपीठ के माध्यम से डायलिसिस, जो हीमोडायलिसिस है, उससे संबंधित वर्क हम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि समाज में अगर इसी तरह से डायबिटिक की मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो ये महामारी का रूप ले लेगा। और आज जो इसका मूल जड़ है, इसको ठीक करने के लिए आज मैं देखा उधर किसी का दिमाग नहीं जा रहा है। तो चूंकि हम प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में भी काम करते हैं, तो उसमें हमने जनता के जो लोग मेरे पास आते हैं डायबिटिक के पेशेंट, तो मैंने उनसे दो बातें कहा। एक तो जो हमारे कुछ पौधे हैं, जैसे एक पौधा है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं, लेकिन हमारा घरेलू नाम भी उसका है। और उस पौधे को हम लोगों ने देखा कि अगर उसके दो पत्ता सुबह एक पत्ता शाम उसका ले रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हमारे पास आए जो इंसुलिन पर थे, धीरे धीरे उनका इंसुलिन समाप्त हो गया। तो इस तरह से उस पौधे का हमने देखा कि बहुत बड़ा योगदान है इस बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने जो व्यक्ति का रहन सहन है, खान पान है, इस पर विशेष ध्यान दिया। जैसे जो क्षारीय भोजन है, हमने पब्लिक से या जो इस मधुमेह रोग से पीड़ित हैं उनसे कहा कि आप इस अपने खान पान में सुधार लाइए। जैसे हम लोगों ने कहा कि आप सुबह में, आजकल लोग सुबह में उठते ही चाय पीने लगते हैं, बिस्किट नमकीन इस तरह का सेवन करते हैं। हम लोगों ने कहा क्षारीय भोजन करिए, क्योंकि जो बीमारी हुई एक दिन में नहीं हुई, धीरे धीरे हमारे गलत खान पान और तमाम सारी हमारी तमाम व्यवस्थाएं जो डिस्टर्ब थी, उसके कारण ये बीमारी हुई। तो इसको धीरे धीरे समाप्त भी करना है। तो हम लोगों ने कहा कि आप इसको सुबह में आप फल खाइए, और फल के साथ साथ फल का हम लोगों ने एक डोज भी निर्धारित किया कि जो हमारा वजन है, उस वजन से, हमारा वजन 70 किलो है, तो 70 किलो में आप उस किलो को उसमें 10 का गुणा करिए, उतना ग्राम में फल खाइए। मैंने 70 किलो के व्यक्ति को 700 ग्राम फल खाना है। जो मौसम का फल है, ये नहीं जो मौसम का फल है वो नहीं, जो हमारे मौसमी फल है उसे खाना है। और उसके बाद हम लोगों ने भोजन में पूर्ण रूप से सलाद का प्रयोग करने के लिए कहा। जो तली भुनी चीजें हैं वो सब एसिडिक होती हैं, अम्लीय होती हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके तला भुना चीजें न खाएं, बंद डिब्बे का भोजन न करें, बाजार का कम से कम प्रयोग करें। आप घर में बना हुआ जो बिना तला भुना चीजें हैं उसमें सलाद और फल का विशेष महत्व दिए। भोजन है, सब्जी है, दाल है, उसे छौंका न जाए, सब्जी है उसमें जो तड़के में बहुत सारे लोग तेल डाल देते हैं, तो इस तरह के सब चीजों का प्रयोग कम किया जाए। तो अगर हम भोजन में सुधार करते हैं और साथ में हम इस जो इंसुलिन का पौधा है, जिसे गुड़मार के रूप में भी जाना जाता है, तो उस पौधे को हमने डोज दिया कि 2 पत्ता सुबह 1 पत्ता शाम सेवन करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मरीज इसका सेवन करने लगता है, जो दवाएं हम एलोपैथ का लेते हैं, उस दवाओं में काफी कमी देखने को मिलती है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था, उसको 48 यूनिट इंसुलिन लग रहा था। जब वो अपना दिनचर्या ठीक कर लिया और इस पौधे के
लीफ पर वह आधारित हो गया, तो इस समय उसका इंसुलिन लगना बंद हो गया। मात्र वह जो है एक दवा खा रहा मेटफॉर्मिन, उसको 500 एमजी सुबह-शाम खा रहा है, इतना से उसका कंट्रोल हो गया है। तो धीरे-धीरे हम देखते हैं कि अगर हम अपने दिनचर्या को ठीक कर लें और इस जो प्राकृतिक पौधा है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसका सेवन करने लगें, तो काफ़ी हद तक हम शुगर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस आधार पर बहुत दूर-दूर से लोग मेरे पास आते हैं। मैं कुछ नहीं करता, जो दवा वो खा रहे हैं, उस दवा को कंटिन्यू करते रहें, लेकिन साथ में इसको जोड़ दें। तो धीरे-धीरे देखते हैं कि वो हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ जाने लगते हैं, शुगर कम होता है और जिस तरह से शुगर कम होता है, उस तरह से एक-एक दवाएँ कम किया जाता है और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, जो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और शुगर जैसे ही समाप्त होता है, तो हम देखते हैं कई सारी और बीमारी हमारे शरीर की वो ठीक होने लगती हैं। तो इस तरह से हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि यह जो हमारा भारत है, ये भारत से शुगर की बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और लोग जो बहुत बड़ी तमाम सारे लोग दवाएँ हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हम लोग को खाना पड़ रहा है, उससे छुट्टी मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको वह सेवन करके इसका लाभ ले रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप अपना एड्रेस भी बता दें कि किस तरीके से लोग आपको संपर्क कर सकते हैं और समाज सेवी डिजिटल चिकित्सालय जो है, इस पे पहुँच सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप 2 चीज़ है, यहाँ जगन्नाथपुर में जैसे गोरखपुर का बेतियाहाता मोहल्ला है, यहाँ ऋषभ धर्मशाला है एक और ऋषभ धर्मशाला के ठीक पीछे कामधेनु शक्तिपीठ और विवेकानंद सेवा मिशन का कार्यालय है। यहाँ पर हम रोज़ 2 बजे तक मिलते हैं और मेरा नंबर जो है, जो पर्सनल नंबर है, चूँकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत ये नंबर हमारा कभी-कभी व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी को परेशानी है, तो 99 355 30 30 4 99 355 30304 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम रोज़ 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम इस स्थान पर बैठते हैं। यहाँ भी हमसे लोग मिल सकते हैं और नंबर से भी हमसे सुझाव ले सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने आज हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, वो हमें लाइक शेयर करेगा, हमें सब्सक्राइब करेगा और साथ ही आपके ज्ञान का फ़ायदा लेकर के ना केवल अपना विकास करेगा, बल्कि हमारे आस-पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायबिटिक और बहुत तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। वो कम से कम आपका एक सलाह लेकर के एक बेहतर समाज का निर्माण करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।